जी अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स 365 में आपको खुशामदेद कहते हैं। और वही हुआ जिसका डर था, पाकिस्तान ये मैच हार गया। और अगर आप इस तरह खेलेंगे तो आप मैच हार ही जाएंगे। T20 क्रिकेट इस तरह नहीं खेली जाती है, टीम सिलेक्शन इस तरह नहीं होती है। कितनी दफ़ा आपको हम ये बात समझाएं कि आप T20 में आप टेस्ट क्रिकेटर्स को खिलाया, आपने टीम सेलेक्ट की है, उन लोगों को सिलेक्ट किया है कि जो डिजर्व ही नहीं करते हैं T20 स्क्वाड में शामिल होना। ये क्रिकेट वो क्रिकेट नहीं है कि आपने जाकर सेटल डाउन हुए, 3 4 5 ओवर्स आपने खेले, उसके बाद आपको पता चला पिच कैसी है, पिच को रीड किया, उसके बाद लास्ट में जाके लेटर ऑन आपने हिटिंग शुरू कर दी। ऐसा नहीं होता किसी भी सूरत। 164 रन बना के आप T20 क्रिकेट में कोई मैच नहीं जीत सकते। पिच ऐसी थी, पिच वैसी थी, पिच टर्न कर रही थी, पिच बाउंस कम कर रही थी, ज्यादा कर रही थी, ड्रिफ्ट कर रही थी, होल्ड हो रहा था विकेट पे बॉल। ये सारी बातें जो है ना, ये एक्सक्यूज नहीं चलेंगे। वही पिच थी, वही खेलने वाले थे। इंग्लैंड ने जिस तरीके से खेला, हैरी ब्रूक ने जिस तरह खेला, क्या उस तरह कोई नहीं खेल सकता था? साहबजादा फरहान ने बैटिंग अच्छी की है, लेकिन बाबर आजम को एक बार फिर आपने टीम में रखा। क्यों रखा आपने बाबर आजम को? जब उसकी फॉर्म नहीं है, वो लड़का पाकिस्तान का स्टार है, उसको आप खराब करना चाह रहे हैं क्या? यानी उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही शटर आपने कर दिया है कि उसको खिलाना है जरूर आपने टीम में। ये किसके कहने पर आप खिला रहे हैं? मैं कराची से, लाहौर से आपको सैकड़ों की तादाद में ऐसे लड़के निकाल के दे दूं कि जो लड़के T20 खेलना जानते हैं, जिनको पता है कि हिटिंग कैसे होती है। कोई स्लॉग नहीं होता है। अच्छा, आपने अजीब समझ लिया है कि भाई T20 खेल रहे हैं, स्लॉग करना है हमने। स्लॉग करने से आप मैच नहीं जीत सकते। आपको प्योर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलना पड़ेंगी। अब एक लड़के का नेचर ही नहीं है हिटिंग करने वाला, आप उसको घर के जाके हिट करो। जाके शुरुआत आप तेज करें तो अब यू विल एंड अप कहां? 12 ओवर 70 रन। शुरुआत हल्के करें, कहां आप खत्म होंगे? 12 ओवर 13 ओवर 65 रन। फिर जनाब टारगेट क्या देंगे? 164, 165, 170। 170 वाला गेम नहीं है। 10 साल पुरानी आप क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं। और अब इस टूर्नामेंट में बड़ा डिफिकल्ट हो गया आपके लिए मैचेस निकालना। इस टूर्नामेंट में आगे जाना, सेमीफाइनल में जाना बड़ा डिफिकल्ट हो गया आपके लिए, जिस तरह की क्रिकेट आप खेल रहे हैं। बॉलिंग चेंजेस आप सही टाइम पर नहीं कर रहे हैं। शाहिन अफरीदी चले, उसने सही टाइम पे वो फॉर्म में आया है, लेकिन कैसे डिफेंड करेंगे 164 रन को बॉलर्स? जरा सा भी मार्जिन आप बॉलर्स को नहीं दे रहे। क्या बैटिंग कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल शादाब खान को कैसे आप शादाब खान को टीम में खिला रहे हैं? ना बॉलिंग उसकी चल रही है, ना उसकी बैटिंग चल रही है। तो आप मुझे बताएं कि हम जो फैंस हैं, जो हम क्रिकेट खेलते भी हैं, देखते भी हैं, हम कहां जाएं? हम क्या बताएं आपको? राइट मैन फॉर द राइट जॉब क्या होता है, समझ से बाहर है बिल्कुल। तो हमारा तजिया होगा इस शो में। मारूफ तजियाकार भी हैं और टेस्ट क्रिकेटर भी हैं। टेक्निक का पता है, सब कुछ पता है, लेकिन सब कुछ पता होने के बावजूद हेल्पलेस बैठे हुए हैं। बता रहे हैं आपको, लेकिन आप समझ नहीं रहे, आप सुन नहीं रहे, आप तक आवाज जा रही है तो आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। शिव भाई हमारे साथ हैं। शिव भाई, ये जज्बात जो हैं, ये क्रिकेटर के जज्बात हैं और एक फैन के जज्बात हैं। बिल्कुल। बस ये है कि मैच आप तकरीबन 11 ओवर अगर आप देखें, उनका कंपैरिजन करें और हमारा, हम 7 रन के एवरेज के ऊपर भी नहीं खेल रहे थे। लेस देन 7 रन था हमारा 11th ओवर के ऊपर, वेयर एज दे वर स्टैंडिंग एट 99 रन जी। और सिर्फ तो जब आप शुरू ही स्टार्ट इतना वो करेंगे, इतना स्लो, जो मेजर जो इम्पोर्टेंट ओवर्स होते हैं इस T20 के अंदर, कि आपका असेसमेंट टाइम पीरियड होता है कि 10 ओवर में आप कहाँ खड़े हैं, वहाँ से आपको एक्सेलरेशन चाहिए। 6 ओवर का आपको पता है कि जी ये पावर प्ले का टाइम है इसके अंदर। तो वहाँ एक तो मेजर जो सेटबैक पाकिस्तान को बेसिकली जो हुआ, ये जो टाइम पीरियड था, उधर पाकिस्तान ने एक्सेलरेशन नहीं की। उन्होंने कहा कि हम थोड़ा इसको लेके चलेंगे आगे, लेकिन जैसे ही वहाँ उन्होंने जब काफ़ी ज़्यादा पीछे रह गए और फिर पुश करने की कोशिश की, तो फिर वो विकेटें गिरनी शुरू हो गई। फरहान जो है वो आउट हो गए 14th ओवर के अंदर। 122 रन थे उस वक्त पाकिस्तान ऑन बोर्ड, और फ़खर 132 के अंदर। और फिर कंटिन्यूसली हर 10-12 1-2 रन के ऊपर विकेटें गिरती चली गई। तो वहाँ पाकिस्तान, और फिर ये कि मिडिल ऑर्डर के अंदर जैसे शादाब ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, शादाब आए, उस्मान खान को उसूलन ऊपर भेजना चाहिए था, शादाब उसके बाद आते, नवाज ने भी। तो मिडिल ऑर्डर से जो एक्सपेक्टेशन थी वो बिल्कुल, जब वहाँ से उन्होंने कोई इनपुट नहीं दिया, तो फिर टोटल इसी तरह का रिवॉल्व अराउंड करना था। ऑल्दो के पाकिस्तान की जो बैटिंग जब स्टार्ट हुई तो पिच की कंडीशन मुश्किल थी, इसलिए गेंद कट हो रहा था। जोबरा आचर गेंद तेज तो कर रहा था, लेकिन गेंद उसका जिस तरह साइम उसके ट्रैप में आउट हो गए,
फरहान ने उसको अच्छा टैकल करा। फरहान बहुत अच्छा खेले, 45 बॉलों में 63 और रन किए, लेकिन ये है कि उसको उस वक्त सपोर्ट चाहिए था। सायम आउट है, सलमान का जो कैप्टन होने के साथ उस नंबर के ऊपर बैटिंग कर रहे हैं कि जहां उसकी जगह वैसे बनती नहीं है। इस तरह का लूज शॉट ऐसे ही आके बल्ला घुमा देना तो कोई भी बैट्समैन को बोलेंगे। देखिए प्रॉब्लम ये है ना कि वो है ही नहीं टी20 के लिए। आपका कैप्टन है और वो टी20 के लिए नहीं है। बेचारा वो कोशिश कर रहा है, बल्कि वो बेचारा क्या, उसको भी चाहिए कि खैर अमरीन ने हमें ज्वाइन किया है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है, और बदियुज़्ज़मान ने हमें कराची से ज्वाइन किया है। तो अमरीन से पहले जानते हैं, अमरीन कैसा लगा मैच? मतलब नहीं दिया पाकिस्तान ने, कैसा दिया मुझे बताएं। ऐसा लग रहा है कि मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने वाली बात है कि कैसा लगा। हाँ। मतलब इतना ज्यादा अनएक्सपेक्टेड, इतना ज्यादा कि मैं तो आज बहुत मायूस हुई हूँ, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी बुरी तरह हम कोलैप्स कर जाएंगे। ना बैटिंग चलती है, ना हमारी बॉलिंग चलती है, मुझे तो समझ में नहीं आती। इतनी पुअर कैप्टनसी। सलमान अली आगा जो है वो जब तक अपने फैसले दुरुस्त नहीं करेंगे ना, तब तक हम बैक टू बैक इसी तरह से इवेंट हारते जाएंगे। मुझे समझ में नहीं आती साइम अयूब की क्या जगह है। आप चाहते क्या है उससे? आप कभी कहते हैं कि जी वो तो ऑलराउंडर है, कभी कहते हैं नहीं हमें बैटिंग नहीं चाहिए थी, अच्छा हैट्रिक तो कह रहा है, फिर हम कहते हैं दफा करो हैट्रिक को, चलो ठीक है हमें जो है वो हम इसकी बैटिंग का इंतजार करें। मुझे बताइए कब करेगा साइम अयूब बैटिंग? नो बोलिंग ऑलराउंडर है। आपको गलतफहमी हो रही है, आप अपनी गलतफहमी दूर करें, वो ऐसा बॉलर टीम में आए, समझ जाइए बात। वो नहीं, उसकी मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि उसको आपने फिलहाल रखा क्यों है, और फिर मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आपने नसीम शाह को बाहर बिठाया क्यों है। जब तक आप कॉम्बिनेशन अपने ठीक नहीं करेंगे ना, जब तक आप। मैं दूसरी बात भी आपको बता दूं, ये भी आपको समझ आनी चाहिए बात कि नसीम शाह शाहीन शाह अफरीदी से ऊपर नहीं आएगा बैटिंग करने। नसीम शाह जब तक शाहीन शाह अफरीदी है टीम में नहीं खिलाएंगे उसको, ये भी समझ लें आप। तो फेवरेटिज्म की बात आ गई ना, फिर हम ये क्यों कह रहे हैं, फिर हम एक्सपेक्ट ही क्यों कर रहे हैं कि जी हम सेमीफाइनल में चले जाए, फिर हम ये बातें क्यों करें। अब तो जो आज का मैच था ना, जो डू एंड डाई वाली सिचुएशन थी, अब हम किधर एग्जिस्ट करते हैं? अब हम क्या दुआएं करते रहे कि जी फलां टीम फलां को हरा दे तो फिर हमारी जगह बनेगी? हम अब बहुत बुरे सिनेरियो में आ चुके हैं, और एक तरह से टेक्निकली अगर हम देखें तो हम निकल चुके हैं वर्ल्ड कप से बाहर, क्योंकि अगला श्रीलंका से अगर हम उससे चले जीत जाते हैं तो हम ये कहने जोगे रहेंगे कि चले जी हमने कोई एक मैच सुपर 8 में जीत लिया था। वरना मुझे तो लगता है कि अब जो छोटी टीमों का जो मैच होता है, हम छोटी टीमों से आगे खेल के आए हैं, बड़ी मुश्किल और नाजुक सूरत हाल बनी। जी बिल्कुल। बदियुज़्ज़मा आप मुझे बताएं कि फिर मैं क्या पूछूं, बड़ी नाजुक सूरत हाल बन गई है, यही है ना जो आप बात कर रहे हैं क्रिकेट के बारे में। मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तान का मुकाबला अब जो है ना ये ऑस्ट्रेलिया से कराएं, ना इंग्लैंड से कराएं, ना भारत से कराएं। पाकिस्तान का मुकाबला आईसीसी को हम कह देते हैं कि भाई नामीबिया को ले आए, इटली को ले आए, जो नई टीम में आ रही हैं, एसोसिएट टीमें आ रही हैं, इनके साथ खिलाएं। 365 न्यूज़ की टीम से करा दें। मैं कहता हूं 365 न्यूज़ की टीम से करा दें, शुएब भाई कप्तान होंगे उसके। देखिए शुएब भाई ने अपने दौर में बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। शुएब भाई को मुझे याद है कि शुएब भाई के इस वक्त भी अगर नेशनल स्टेडियम कराची में अगर बात की जाए तो नेशनल स्टेडियम कराची में सबसे ज्यादा पाकिस्तान की रन है तो वो शुएब मोहम्मद है। कहने का मकसद ये है कि आपका बाबर आजम को अब कब तक खिलाते रहेंगे, साइम अयूब को कब तक खिलाते रहेंगे, फखर जमान को कब तक आजमाते रहेंगे? क्या हमारी यही टीम रह गई है? आपका कप्तान जो है उसकी T20 में जगह नहीं बनती भाई, उसको आपने कप्तान भी बनाया हुआ, वो अच्छा 4 नंबर से 3 नंबर। बदियुज़्ज़मा मुझे बताएं, नहीं अब मुझे बताएं कि आपने क्या टीम, यानी आपके जहन में क्या टीम थी कि आज के मैच में ये टीम होनी चाहिए थी, कौन इसमें नहीं होना चाहिए था, कौन होना चाहिए था? जल्दी से बताएं अपनी टीम। देखिए यहाँ पर अगर आप ख्वाजा नाफे को आपने एक मौका दिया था तो उसको मौका देना चाहिए। वो T20 के लिहाज से बड़ा अच्छा प्लेयर है। एक बाबर आजम 24 गेंदें 25 रन, कौन सी तुक है, कौन सी ये T20 क्रिकेट है? T20 क्रिकेट में 200 रन भी चेज होते हैं। तो कहने का मकसद सारा यही है। नहीं ख्वाजा नाफे को खिलाएंगे तो बच्चा एक्सपोज हो जाएगा। सुने, ख्वाजा नाफे को खिलाएंगे तो वो एक्सपोज हो जाएगा, उसका करियर खराब हो जाएगा। समझ नहीं रहे आप बात को? सही टाइम पे उसको हमने खिलाना है। आपकी बात सही है। देखें असल मसला यहाँ पर यही होता है कि जो हम फेवरेट हमारा है उसको हम चांस दिए जाते हैं। 71-72 मैच जो है वो साइम अयूब खेल चुका है, उसको हम एज अ बैट्समैन बल्लेबाज लाए थे, उसको आपने बॉलर बना दिया। हमें नहीं चाहिए वो नंबर 1 ऑलराउंडर, हमें उसके 60-70 रन चाहिए कि जो टीम के काम आए। भाई आप इतने रन करें कि आपकी बॉलिंग की जरूरत ही ना पड़े।
आप कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं? शाहिन शाह अफरीदी एक मैच में तो अच्छी बॉलिंग करते हैं, दूसरे मैच में फिर उनका वही हाल होता है। नसीम शाह इन उसको आप इन नहीं कर रहे हैं, फिर आप जो है आप एक बॉलर अगर आउट कर देता है 2-3 तो आप कहते हैं हमारा ट्रम्प कार्ड है। वो भाई ट्रम्प कार्ड अगले जो टीमें होती हैं वो होमवर्क कर रही होती हैं, वो आपको देख रही होती हैं कि कौन सा बॉलर इनको किस तरह की बॉलिंग करता है, तो होमवर्क करके वो खेलती हैं। हमारे पास होमवर्क नाम की कोई चीज नहीं है। कप्तान उनको जो भी कहा जाता है उस हिसाब से बॉलिंग। बिल्कुल सही, बदियुल जमा हमारे साथ ही रहे। वही जज्बात है आपके जो मेरे जज्बात है, जज्बात वही हैं आपके जो मेरे हैं। अमरीन, आप मुझे बताएं कि शादाब खान ने 3 ओवर्स कराए, 31 रन दिए हैं जी, आपके भी वही जज्बात है? बिल्कुल मेरे ये जज्बात है। मुझे ये बताएं कि सुफियान मुकीम का क्या कसूर है? आप टीम में क्यों सही लोगों को नहीं खिलाते हैं? आपने काबिल लोगों को, मैं तो ये समझती हूँ कि अगर हमारी अंडर 19 की टीम आ जाए, नमाज सदाकत को आप खिलाने, समीर मिनाज को ले आए, तो मेरे ख्याल से वो इनसे ज़्यादा अच्छा खेलेंगे। और जिस तरह की सिचुएशन में आज हम डू एंड डाई सिचुएशन में क्या किया, शादाब ने क्या किया, साइम बदियुल जमा की बात से मैं बिल्कुल एग्री करूंगी कि हम लाए थे किस लिए साइम अय्यूब को, कि हमें बैटिंग करके देगा। फिर हमें एक टाइम पे यही समझ में नहीं आई कि हमने इसे बॉल खिलानी है या बैट कराना है। क्या वो खुद भी अब कंफ्यूज होकर रह गया, ठीक है, जब हम उसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। अब मुझे बताएं, इतने सारे बैक टू बैक मैचेस खेलने के बाद साइम अय्यूब को रखने की वजह क्या है? दूसरा, फिर आप जी आपकी आज देख लें कि आपकी जो पिच थी वो फास्ट बॉलर को जो है वो सपोर्ट कर रही थी। आपने क्या किया? उस्मान तारिक जिसका इतना हल्ला मचा हुआ था पिछले इंडिया के साथ भी हमने देखा मैच में, एक तो उसको बड़े गलत जो है वो गलत नंबर पे उसको दी गई बारी, फिर आज भी उसके साथ क्या किया गया? आप हैरी ब्रुक को जब बैटिंग कर रहा था तो आप उस्मान तारिक को पहले भी तो दे सकते थे। तो मुझे समझ में नहीं आती आगा जी किस किस्म के फैसले करते हैं, किसके कहने पे करते हैं, क्या उन्हें समझ में नहीं आती या उनसे चीजें हैंडल नहीं हो रही होती? वो मतलब कौन सी प्लानिंग है? असल में आगा साहब भी यही कहने वाले हैं, आगा साहब भी साबिक जो कप्तान है उनकी तरह यही कहने वाले हैं आने वाले वक्तों में कि मेरे पास इख्तियार नहीं था, मैं कप्तान तो था लेकिन मेरे पास इख्तियार नहीं था। क्यों शोएब भाई, ऐसे ही है ना? बिल्कुल ये नज़र आ रहा है कि जो माइक हैसन है उनका जो माइंडसेट है वो बड़ा एक तरह से एक ही माइंडसेट के साथ चल रहे हैं। ये T20 मैचेस एग्रेसिव माइंडसेट नहीं है उनका, उसके अंदर यू गॉट टू शिफ्ट गियर्स। आप अगर साइम 4-5 मैचों में फेल 3-4 में हो गया है तो आप उसका बैटिंग ऑर्डर उसको चेंज करके दे सकते थे। यहाँ फखर ओपन करता और साहबजादा के साथ तो थिंग्स वुड हैव लुक डिफरेंट। एटलीस्ट ऐसा लगता कि आप कुछ कर रहे हैं। अगर एक ही पेपर के ऊपर आपने फ्रॉम द वर्ड गो एक ही प्लान के साथ चल रहे हैं तो दैट मीन्स यू डोंट हैव एनी अदर प्लान्स। तो इस तरह तो 10 इस तरह के कोचेस मिल जाएंगे। तो और ऊपर से ये कि हार के बाद ही पाकिस्तान टीम को समझ आती है ये कि भाई ये बैटिंग ऑर्डर सही नहीं था, ये प्लेयर गलत थे। इसका मतलब ये है कि सिलेक्शन कमेटी का भी मेजर फॉल्ट था कि जब बैटिंग ऑर्डर जब आप सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो आप बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से चल रहे होते हैं कि ये ओपन करेगा, ये इधर आएगा। तो वहीं इन्होंने मेजर गलती की, इसलिए कि माइक हैसन उस कमेटी में बैठे होंगे और तो 4 नंबर पे नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बाबर को गलत खिलाते रहे और बाबर आजम। हाँ। अब इन दोनों लड़कों को यकीन करें, दोनों 20 ओवर तो इन दोनों लड़कों को चाहिए कि पहले ये पिच पे सेट हो जाए। ये 2 लड़के ऐसे हैं आपके जो एक के बाद एक आ रहा है, 1 डाउन और 2 डाउन आ रहे हैं कि जिनको 20 ओवर तो सेटल होने के लिए चाहिए। ये क्या ऑर्डर है? ये कौन सा बैटिंग ऑर्डर है? तो बात वही आ जाती है ना कि जब बैटिंग ऑर्डर के अंदर भी आपको ये ग्रेट शेक्स नहीं ला रहे, इसलिए कि लास्ट मोमेंट के ऊपर आपको कुछ एक्स्ट्रा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है। ये तो जिस प्लान के साथ पाकिस्तान से चले उसी के साथ आखिर तक खेलते हुए नजर आए। यानी कि मैच खेलना है जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, यानी मैच खेलना है खेलने के लिए, और जीतने के लिए नहीं। सलमान जो कैप्टन है उसको भी चाहिए था, उसने चलो पिछले दिनों कोशिश की कि जी 3rd नंबर के ऊपर पोजीशन पे आके 1 डाउन आके कुछ स्टेबिलिटी दे। एक आध इनिंग तो जब आप इतने मैचेस खेलेंगे तो एक आध इनिंग तो आप अच्छे कर जाएंगे। लेकिन ये कि जो क्रंच मैचेस होते हैं, आप मुश्किलात जब आती हैं तो उसके अंदर आपको एक क्लास एक्ट बैट्समैन की ज़रूरत होती है, या आपके पास इतना पावर हो, आपके हाथों में कलाई में टाइमिंग आपकी इतनी अच्छी हो कि आप एक भाई देखे ना, आप अच्छी बॉल को भी चौका छक्के हमारे क्लास ऑलराउंडर हैं, सारे मैच विनर आप देखे ना, सारे रेलू कट्टे। ये शादाब खान, फिर उस्मान खान। मैं तो कहता हूँ कीपिंग भी उसे करानी है, कीपर है ही नहीं पाकिस्तान में शायद कोई, कि उस्मान खान को एज ए कीपर आपने सेलेक्ट करना, ना वो बैटिंग कर पा रहा ना कुछ हो रही है उससे। मोहम्मद नवाज,
शाहीन शाह अफरीदी, सब ये तो रेलू कट्टो वाली बात है। क्या है इनके अंदर? कौन से मुझे बताएंगे मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है? मैंने कौन यही से अपने डाउन द पिछले ऑर्डर? प्रोग्राम्स में कहता रहा कि ये उस तरह का मटेरियल ही नहीं है कि आके एक मैच का सिनारियो ओवरनाइट चेंज कर दें विद इन ओवर और टू। बिल्कुल ही जैसे चले हेटमायर ने वेस्ट इंडीज की तरफ से आउटस्टैंडिंग बैटिंग की, वो कैचेस भी ड्रॉप हो गए, चलो कैचेस भी, चलो वो तो पार्ट ऑफ द गेम है। लेकिन ये कि आम मैचेस के अंदर एक दो इनिंग अच्छी खेल देना और अच्छे जो क्रंच मैचेस हैं उसके अंदर जिताने का पता चलता है व्हाट मेटल यू आर मेड ऑफ। बिल्कुल। तो वहां से इनका आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लें, शादाब का और ये नवाज का, जो आपके मेन पावर हिटर आते हैं, कहलाते आप खुल के बताएं मुझे, क्या दोस्तियां चल रही हैं टीम में? मुझे आप खुल के बताएं ना शोएब भाई, क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? ये लीड्स चल रही है टीम, यानी विद इन टीम, मतलब क्या चल रहा है मुझे बताइए? लीग्स चल रही है टीम के ये अंदर? उसी रिवॉल्व अराउंड उन्हीं प्लेयर्स के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, जबकि इजीली ये नाफे जो आज बाहर बैठे हुए थे, ये इजीली वॉक इन करते हैं इस टीम के अंदर। T20 मैचेस के अंदर जो उसका पावर हिटिंग का जो क्लास है, एक प्लेयर वो हैं, उसके अंदर इजीली शिफ्ट इन हो सकते थे। अमरीन से पूछते हैं ना भाई, जर्नलिस्ट भी है। अमरीन, जरा ऑनेस्ट ओपिनियन मुझे देना आपने कि ये क्या चल रहा है भाई? ये टीम के अंदर कोई ग्रुप चल रहे हैं कि इस ग्रुप के ये लड़के हैं, उनकी सपोर्ट बहुत ज्यादा है क्योंकि स्टार पावर भी है, कमर्शियल्स भी उनको मिल रहे हैं और आगे से भी कई उनके मामलात हैं, तो बस इन लड़कों को, 3-4 लड़कों को तो लाजमी हमने डालना है। जरा ऑनेस्ट ओपिनियन दीजिएगा, जरा घबराइएगा नहीं आप अमरीन। देखिए जी, घबराने की क्या बात है? वो कहते हैं ना, आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। जब तक आपकी पर्चियां नहीं खत्म होंगी ना, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। कौन है इसमें पर्ची? मुझे बताएं, पर्ची कौन है? मुझे बताएं कौन पर्ची नजर आ रहा है आपको? सबको मालूम है। देखें यहाँ पर शाहीन शाह अनफिट है लेकिन खेल रहा है। अब देखें, बीबीएल से लेके हम उन्हें देखते आ रहे हैं कि वो अनफिट है, उन्हें अनफिट करार दे दिया गया था। आपको क्या जरूरत थी चांस लेने की? फिर आपको शादाब को चांस लेने की क्या जरूरत थी? फिर मैं बार बार एक बात साइम की, फिर आप बाबर पे, हम बार बार देखे, अभी आप लोग भी बाबर पे तनकीद कर रहे हैं, हम सभी बाबर को बोलेंगे, बाबर मैच में आएगा तो हारेंगे तो हम बाबर पे जिम्मेदारी डाल देंगे, फिर जीतेंगे तो हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, हम खामोशी अख्तियार कर लेंगे। लेकिन बाबर अकेला, बाबर क्या करेगा? बाकी भी तो खिलाड़ी खेलने के लिए आए हैं ना। बाबर पे हम पूरी जिम्मेदारी नहीं डाल सकते। एक तो आप नमीबिया वाले मैच में देखें, हमने उनके साथ क्या किया, उन्हें ड्रॉप कर दिया। फिर हम कहते हैं जी नमीबिया के साथ हम इसलिए जीते क्योंकि बाबर नहीं खेला था, और आज इसलिए हारे क्योंकि बाबर खेला, क्योंकि बाबर नहीं खेला, क्योंकि एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड बाबर। बहुत बिल्कुल सही कहा आपने। बदियूं साहब मुझे बताएं, शाहिद खान आफरीदी जिनके शाहीन शाह अफरीदी दामाद है, इसके बावजूद उन्होंने ऑनेस्ट अपनी राय दी और उन्होंने तज्जिया दी। उन्होंने कहा देखिए जो परफॉर्मेंस चल रही है उसमें शाहीन शाह आफरीदी, बाबर आजम, शादाब खान, इनको आप टीम से फिलहाल ड्रॉप कर दें। तो ये बात भी नहीं उनकी सुनी गई और तीनों टीम में मौजूद है एक इंपॉर्टेंट गेम में। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए शाहिद खान अफरीदी जब अपने दौर में खेला करते थे तो आपको पता है वो किस तरह की क्रिकेट खेलते थे। असल मसला ये होता है कि यहाँ टीम को जीत की जरूरत होती है, तो वहां पर ये हमारे बल्लेबाज हों या बॉलर्स हों, सिर्फ अपने आप में अभी तक आप जो हैं वो अमरीन से सवाल कर रहे थे कि दोस्तियां ये है। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर दोस्तियां यारियां चलती हैं जिसकी वजह से टीम का बेड़ा जो है वो आज गर्क हुआ है। अगर ये दोस्तियां यारियां आज से 4-5 साल पहले खत्म कर दी जाती तो पाकिस्तान टीम का हाल ये ना होता। आप जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग इनको खिलाते रहे, इनको किसी को 12 करोड़ दें, किसी को 8 करोड़ दें, किसी को 10 करोड़ दें, ये लोग खेलते रहेंगे। जब पाकिस्तान की बारी आएगी, जब बड़े इवेंट में जाएंगे तो वहां पर इनकी परफॉर्मेंस जीरो होती है। खेलते रहे बिल्कुल ऐसे। हाँ, बैटिंग मुझे एक बात बता दें, शादाब खान किस परफॉर्मेंस पर टीम में है, उस्मान खान किस परफॉर्मेंस पर टीम में है और इसाइम अयूब किस परफॉर्मेंस पर टीम में है, ये कोई मुझे बता दे। अगर इनकी यही तो रोना है ना, यही रोना है। मैंने देखें जब शो का आगाज किया ना, मैंने यही रोना रोया कि यहाँ क्रिकेट जो है ना वो लोगों के खून में, ब्लड में, हर घर में बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, ग्राउंड में खेलते हैं, पार्क में जाके सड़क पे खेलते हैं, और उसके बावजूद आपकी टीम सिलेक्शन यानी नेशनल टीम आपकी क्या है? ये उस्मान साहब आपको मिले कि ये कीपर है आपके और ये बेहतरीन बैट्समैन है, ये हमें टर्म बॉल से निकालेंगे, जब टीम पे क्राइसिस आएगा उस्मान छक्के चौके मारेगा और जितवा देगा। तो ये जनाब सूरत हाल पूरी टीम की है। और ये जो क्रिटिसिज्म हो रहा है ना, अगर मैं जीत भी गया
तो क्रिटिसिज्म अपनी जगह रहेगा। टीम सिलेक्शन ठीक नहीं है, टीम कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, आपने सही लड़कों को चांस नहीं दिया है, आप स्पॉइल कर रहे हैं बहुत से लड़कों का करियर। बदियुज्जमा बहुत शुक्रिया। अमरीन कुछ कहना चाह रही थी, शायद आप कहना चाह रही हैं? मैं बिल्कुल यही कहना चाह रही हूँ कि ये जो आपने सिलेक्शन की बात की है ना, सिलेक्शन से लेकर हमारी एंड तक पूरा आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। इन तमाम लोगों को जो है वो कहते हैं ना रिसाइकल करने की ज़रूरत है। रिसाइकल जब तक नहीं होते तब तक ये यूं ही सिलसिला चलता रहेगा। देखिए आप और हम यहाँ पर चीज चिल्ला के तनकीद करके चले जाएंगे, प्रोग्राम भी खत्म होगा, लेकिन